ब्रजलाल रखा तो छोटी ही अवस्था में पिताजी छोड़ करके चले गए। 5-1 साल के हुए थे, दूसरा वज्रपात हुआ कि चेचक के कारण आंखें चली गई। दुख का पहाड़ आ गया है, चेचक के कारण आंखें चली गई। एक और दुख का पहाड़ आया कि ज्यादा बड़ी अवस्था नहीं है, मां छोड़ करके चली गई, नेत्रहीन हो गए हैं, माता पिता का सहारा छूट चुका है, बड़ी अवस्था है नहीं। भाई और भाभी देखभाल करने लग गए। और देखभाल क्या कर रहे हैं, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी पिटाई होती है, कभी भगा देते हैं, काम काम काम, नेत्रहीन है फिर भी। एक दिन ब्रजलाल जब घर पे आया तो भाभी भाई को कह रही थी, ब्रजलाल के भाई को उसकी भाभी कह रही है कि इस अंधे का बोझ हम कब तक उठाएंगे, मेरे बस का नहीं है इसका देखभाल करना, इसको खाना खिलाना, इसका सारा सब कुछ करना, ये अंधा हमारे ऊपर बोझ है, इसका बोझ कब तक उठाएंगे, कब तक उठाएंगे। ब्रजलाल के हृदय में ये बात घर कर गई, अंदर तक पहुंच गई। ब्रजलाल तू क्या संसार के ऊपर बोझ बनने आया था, संसार के ऊपर बोझा बनने के लिए आया था। ये कह रही है कि कब तक इसका बोझा उठाएंगे, बोझा उठाएंगे। ब्रजलाल तू बोझ तो मत बन, बोझ मत बन। दुख बहुत देख चुका था, रोजाना तो पिटाई होती थी, एक बार तो भाभी ने चिमटे से पीटा था। ब्रजलाल ने घर छोड़ दिया, चल पड़ा है, नेत्रहीन है, पैदल 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 ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश पहुंचे हैं, गंगा के जल में घुस करके गायत्री का पाठ कर रहे हैं। संसार की उपासना छोड़ चुका है ब्रजलाल। जब तक संसार की उपासना की थी तब तक तो दुखी ही दुख तो मिला था, लेकिन इस संसार की उपासना छोड़ करके दूसरे की उपासना में लग गया। ईश्वर की उपासना शुरू हो गई है, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं गंगा के ठंडे जल में घुस करके। चलता है, बुद्धि और खुल रही है, विकसित हो रही है, ईश्वर का सानिध्य मिल रहा है, विद्वान की उपासना भी हो गई। पास में ही कोई अष्टाध्यायी का पाठ करता है तो ब्रजलाल बड़ी ध्यान से सुनता है। एक पंडित अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों को दोहरा करके जाता है गंगा के किनारे, और ब्रजलाल लगातार उनको सुनता है। एक दिन जब पंडित पाठ करके जाने लगा, ब्रजलाल ने आवाज दी कि पंडित जी जरा ठहरो, भैया बात क्या है, बात क्या है, आप जो दोहराते हैं वो मैंने सुना है और मैंने याद कर लिया है, पंडित कृपया मेरे से सुनकर के चले जाओ, कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई, कोई छूट तो नहीं गया। पंडित को ब्रजलाल ने सारे के सारे सूत्र ज्यों के त्यों सुना दिए। पंडित बड़ा प्रसन्न हुआ कि कमाल कर दिया। यहां पढ़ पढ़ करके रट रट करके महीनों लग जाते हैं और याद नहीं होता, और ब्रजलाल ने सुन सुन करके याद कर लिया। पंडित बड़ा प्रसन्न हुआ, सूत्रों के अर्थ भी मिल गए हैं, व्याकरण पढ़ गए हैं, संन्यास ले लिया है, बन गए हैं गुरु विरजानंद। विरजानंद बन गए, और विरजानंद बन करके जब पढ़ाना शुरू किया है, आत्मा का बल कितना है। यहां तो एक व्यक्ति आ जाए, जज आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, मंच के ऊपर मंत्री आ रहे हैं, मंत्री के साथ क्या है, ब्रजलाल स्वामी विरजानंद जी बन गए। अलवर के राजा ने कहा था कि स्वामी जी महाराज मैं व्याकरण पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ूंगा। ब्रजलाल ने, स्वामी विरजानंद जी ने शर्त लगा दी कि महाराज यदि एक भी दिन पाठ छूट गया तो हम चले जाएंगे। राजा के सामने शर्त रख दी है, एक भी दिन पाठ से यदि नहीं आए तो हम छोड़ करके चले जाएंगे। महाराज ऐसा ही होगा। अलवर के महाराज पढ़ा करते थे, गुरु विरजानंद जी से नित्य प्रति संयोग हो गया कि आ नहीं पाए तो स्वामी जी महाराज छोड़ करके चल दिए।